कुरान सूरह मरियम आयत 17 में अल्लाह ने अपनी आत्मा को मरियम बिन्त इमरान से मिलने के लिए भेजा और अल्लाह की आत्मा एक आदर्श आकार वाले इंसान के रूप में प्रकट हुई। इसलिए उसने उनसे अपने लिए पर्दा ले लिया। फिर हमने उसके पास अपनी आत्मा भेजी, इसलिए उसने अपने लिए पूर्ण आकार वाले एक नश्वर व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। कुछ विद्वानों को यह संदेश पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने आयत में एक अतिरिक्त जानकारी जोड़ दी कि जो मरियम से मिला था वह फरिश्ता जिब्रील था। किसी अज्ञात कारण से कुछ विद्वान इस विचार को नापसंद करते हैं कि अल्लाह या अल्लाह की आत्मा इंसानों जैसे दिखते हैं, भले ही कुरान ऐसा कहता हो। जब हम अरबी आयत पर नजर डालते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें फरिश्तों का कोई उल्लेख नहीं है। जिब्रील नाम के फरिश्ते की तो बात ही छोड़ दें। जो मरियम से मिलने आया था वह अल्लाह की रूह थी, जिब्रील नहीं। निसंदेह मरियम को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वह आदमी अचानक से उसके सामने उसके कमरे में आ गया। इसलिए उसने डरते हुए कहा, ओह, अगर आप पवित्र हैं तो निश्चित रूप से सर्वयालु मैं आपकी की शरण लेती हूँ। निश्चित रूप से मैं तो बस तुम्हारे ईश्वर का एक दूत हूँ जो तुम्हें सबसे पवित्र यौवन प्रदान करने आया हूँ। क्या मैं माँ बन सकती हूँ जबकि कोई नश्वर मुझे छुए नहीं और ना ही वेश्या बनूं? ऐसा ही होगा। तुम्हारे ईश्वर ने कहा है, यह मेरे लिए आसान है और हम अपनी ओर से उसे मानव जाति और दयालुता की एक मिसाल बना सकते हैं, और यह एक आदेश है। कुरान सूरत अली इमरान आयत 45 से 47 में अल्लाह ने वही कहानी दोहराई, लेकिन इस बार मरियम के कमरे में एक से अधिक दिव्य लोग थे। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि उस समय मरियम के ठीक सामने कितने लोग थे, क्योंकि कुरान इस बारे में बहुत विरोधाभासी है। सूरह मरियम आयत 17 में केवल एक दिव्य प्राणी था, जबकि सूरत अली इमरान आयत 45 में एक से अधिक थे। देखो, फरिश्तों ने कहा, हे मरियम, निश्चित रूप से अल्लाह तुम्हें अपने एक शब्द की शुभ सूचना दे रहा है जिसका नाम मसीह ईसा है, जो मरियम का बेटा है, जो वर्तमान जीवन और उसके बाद के जीवन में सम्मानित है और जो सबसे करीब में से एक है। वह बचपन और बड़ा होने पर लोगों से बात करेगा और वह धर्मियों की संगति होगा। मरियम को निश्चित रूप से पता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति इस्लामिक ईश्वर अल्लाह है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बुलाया। हे प्रभु, अगर मुझे किसी व्यक्ति ने छुआ तक नहीं तो मेरा बच्चा कैसे होगा? उसने उस आदमी को जिस अरबी शब्द से बुलाया था वह रब्बी था, जिसका अर्थ है ईश्वर। तो इसमें कोई गलती नहीं है कि अल्लाह की आत्मा जो मरियम के पास आई वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं अल्लाह है, और अल्लाह ने उसे सीधे उत्तर दिया। इस प्रकार अल्लाह जो कुछ भी निर्णय लेता है उसे पूरा करता है। जब वह कोई आदेश देता है तो केवल उससे कहता है, हो जाओ, और वैसा ही हो जाता है। एक इंसान के रूप में अल्लाह वास्तव में कैसा दिखता है? क्या वह उस आदमी जैसा दिखता है? यह निम्नलिखित हदीस बताती है कि जब अल्लाह एक इंसान के रूप में प्रकट होता है तो वह कैसा दिखता है। पैगंबर ने कहा, मैंने अपने भगवान को हरे रंग का सूट पहने घुंघराले बालों वाले एक युवा व्यक्ति की छवि में देखा। ग्रेड साही संदर्भ बयान तलबीस अल-जहमिया इब्न तैमिया 7/290। तो हाँ, हो सकता है कि अल्लाह हरे रंग का सूट पहने घुंघराले बालों वाले इस युवक की तरह दिखता है। इसके बाद अल्लाह ने मरियम को ईसा से गर्भवती कर दिया। कुरान सूरह अल-अंबिया 21 आयत 91 बताती है कि उसने ऐसा कैसे किया। वह जो उसके गुप्तांगों को सुरक्षित रखती थी, हमने उसमें अपनी आत्मा फूंक दी और उसे और उसके बेटे को दुनिया के लिए एक निशानी बना दिया। यही जानकारी कुरान सूरह अत-तहरीम 66 आयत 12 में दोहराई गई है। इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपने गुप्तांगों को सुरक्षित रखा, यानी संभाल कर रखा, ताकि हमने अपनी आत्मा से उसमें सांस फूंक दी और वह अपने प्रभु के वचनों और उनकी पुस्तकों में ईमानदारी से विश्वास करती थी
और वह विश्वासियों में से एक थी। नफखना फीही का मतलब है हमने उसके गुप्तांगों या यौन अंग में फूंक मार दी, जो स्पष्ट करता है कि फूंक मारने की प्रक्रिया कहाँ हुई। गुप्तांगों के लिए अरबी शब्द फरजाहा है, जिसका अर्थ योनि होता है। इसलिए अल्लाह ने मरियम को गर्भवती करने के लिए, उसमें अपनी आत्मा डालने के लिए उसकी योनि में फूंक मारी या सांस दी। इतनी स्पष्टता के बावजूद कई कुरान तफसीर लेखकों या मुफस्सिरुन ने अल्लाह के संदेश के बारे में बहुत असहज महसूस किया और फरजाहा शब्द के सही अर्थ को बदलने का फैसला किया। उदाहरण के लिए अल जलालायन बताते हैं कि मरियम की फरजाहा का मतलब वास्तव में मरियम की शर्ट को खोलने से है। इब्ने अब्बास का कहना है कि फरजाहा वास्तव में मरियम के कपड़े हैं। इब्न कथिर का कहना है कि अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील को मरियम के कपड़ों के बीच में खाली जगह में फूंक मारने का आदेश दिया, लेकिन आयत में फरिश्ते जिब्रील या कपड़ों का जिक्र नहीं है। उन्हें ईमानदार रहना चाहिए और फरजाहा के वास्तविक अर्थ के प्रति सच्चा रहना चाहिए, जो कि मरियम के गुप्तांग के बीच की जगह है। कुरान सूरह मरियम आयत 17 में दी गई जानकारी कहती है कि आदमी का आकार एकदम सही है। इसका मतलब यह है कि उसने मरियम के साथ संबंध बनाया, उसने बीज उपलब्ध कराया, उसने मरियम के गुप्तांग में फूंक मारकर बीज डाल दिया और इसके बाद वह गर्भवती हो गई। कुरान के अनुसार यह स्पष्ट है कि ईसा के पिता कौन हैं। कुरान सूरह मरियम आयत 22 में कहा गया है कि इसके बाद मरियम गर्भवती हो गई, इसलिए वह उससे गर्भवती हुई और उसके साथ एक दूर के स्थान पर चली गई। कुछ लोग कुरान सूरह अल अनाम आयत 101 का हवाला देकर इसका खंडन करेंगे। वह आकाश और पृथ्वी का उत्पत्ति करता है। जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? उसने सभी चीजें बनाई और वह हर चीज का जानने वाला है। कुरान के अंग्रेजी अनुवादक आमतौर पर प्रेमिका शब्द को पत्नी में बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि अल्लाह की कोई प्रेमिका हो सकती है। अरबी शब्द साहिबा है, जो दोस्त का स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरे शब्दों में प्रेमिका या पत्नी। अनुवादकों ने शायद सोचा होगा कि गर्लफ्रेंड शब्द के इस्तेमाल से बचना ही बेहतर होगा, ताकि अल्लाह को पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देते और नाजायज बच्चा पैदा करने के बारे में सोचते न दिखाया जाए। इस आयत के अनुसार अल्लाह को आश्चर्य होता है कि कुछ लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वह पहले किसी प्रेमिका या पत्नी के साथ संभोग किए बिना और फिर उस महिला से उस बेटे को जन्म दिए बिना बेटा पैदा कर सकता है। पैगंबर मोहम्मद के लिए यह सरल और सीधा है, क्योंकि अगर कोई पुरुष बेटा पैदा करना चाहता है तो उसे पहले एक महिला की जरूरत होती है। हालांकि इस तरह का तर्क केवल कीड़े के आकार के मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए ही मान्य है, फिर भी पैगंबर मुहम्मद ने इसे ईसाइयों के इस दावे का अंतिम खंडन माना कि ईश्वर का एक पुत्र है। शायद यह बात पैगंबर मुहम्मद के दिमाग से निकल गई होगी कि अपने कुरान में कहीं और वह अल्लाह की रचनाओं के प्रभावशाली रिकॉर्ड के बारे में बात करना बंद नहीं करते हैं। कुरान के अनुसार अल्लाह के पोर्टफोलियो में फरिश्तों की रचना एडम और इव के साथ साथ 7 आसमान और 7 पृथ्वी जैसी बेहतरीन रचनाएं शामिल थीं। तो जब उनके अपने बच्चे के निर्माण की बात आई तो वह सारी प्रतिभा क्यों गायब हो गई? हम कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं के बहाने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जब मुहम्मद ने कुरान में दावा किया कि जब अल्लाह कुछ चाहता है तो उसे केवल यह कहने की जरूरत है, हो जाए, या कुन फ्याकुन, और यह हो गया। कुरान सूरह अल बकरा आयत 117। जब वह किसी मामले का फैसला करता है तो वह केवल इतना कहता है, हो जाए, और वैसा हो जाता है। कुन फयाकुन का यह मशहूर दावा कुरान में एक नहीं बल्कि 6 बार दोहराया गया है। या शायद ये आयतें झूठ के अलावा कुछ नहीं हैं। अल्लाह सर्वशक्तिमान और सब कुछ जानने वाला नहीं है।